रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों, मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूँ इसी वचन वादे प्रॉमिस के ऊपर में एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। हुआ यूं, ठंड का मौसम था। एक अमीर आदमी अपने बंगलों से बाहर निकलता है। वो बुजुर्ग होता है और वो बाहर शाम को टहलने के लिए बाहर निकलता है। और वो टहल रहता है तो उसी के बंगलों के बाहर वो देखता है कि एक गरीब बुजुर्ग वो भी टहल रहा है। और उसके बदन पे कपड़े बहुत गर्म वाले कपड़े नहीं थे। तो जो अमीर बुजुर्ग होता है वो देखता है कि मेरे बदन पे तो बहुत बढ़िया सा गर्म सा कपड़ा है, और लेकिन इसके पास तो है नहीं। तो उसको थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ा दया आ जाती है और वो उसके पास जाता है, बोलता है कि बाबा, आपने गर्म कपड़े नहीं पहने, आपको ठंड नहीं लग रही? तो जो बुजुर्ग होता है, जो गरीब बुजुर्ग होता है, वो बोलता है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। अब मुझे इसकी आदत हो गई है, तो मुझे ठंड नहीं लग रही। तो जो बुजुर्ग होता है, जो अमीर, वो बोलता है कि फिर भी ठंड तो ठंड होती है, ठंड तो लगी रही होगी। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ना कुछ पुराने गर्म कपड़े हैं, तो अगर मैं आपको दूँ तो क्या आप लोगे? तो गरीब बोलता है कि अच्छा, दे दीजिए। उसकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई, थोड़ी सी खुश हो गया वो, तो बोलता है कि ठीक है, आप दे दीजिए। तो बोलता है कि, तो अमीर जो बुजुर्ग होता है बोलता है कि आप यहीं पर ठहरो बाहर में, मैं लेकर आता हूँ। शाम का टाइम था, वो अंदर गया और संयोगवश वो क्या हो गया कि किसी काम में वो उलझ गया, अमीर आदमी। और वो अपने काम में उलझ गया, वो भूल ही गया कि उसको बाहर किसी को कुछ देना था। और शाम के बाद रात हो गई, रात के बाद वो सो गया। और सुबह जब एकाएक उसकी नींद खुली, तो उसको एकाएक सुबह-सुबह भी वो टहलता था वो बाहर जा कर के। तो एकाएक जब उसकी नींद खुली तो उसको एकदम ध्यान में आया, अरे! मैंने बाहर में किसी को बोला था गरम कपड़े के लिए, तो मैंने दिया नहीं। तो जिस तरह से मैं शाम को टहलता हूँ, तो हो सकता है कि वो भी शाम और सुबह टहलता हूँ, हो सकता है कि वो भी सुबह मुझे मिल जाए। तो वो भागकर बाहर जाता है, तो देखता है कि दरवाजे उसके बंगलो के बाहर गेट के बगल में वो जो बुजुर्ग होता है, वो मरा हुआ रहता है। अब जब वो मरा रहता है तो एकाएक देख के वो बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन उसके हाथ में ना एक चिट्ठी होती है। कुछ लिखा हुआ रहता है, जो कागज़ होता है, जो कागज़ उठाता है तो देखता है, तो उसमें पढ़ता है, तो उसमें लिखा रहता है कि जब मेरे पास गरम कपड़े नहीं थे, और तब मेरे मेरे दिमाग जो है, मेरे दिमाग में एक एक शक्ति थी अंदर से, उस ठंड से लड़ने की शक्ति थी। मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास गरम कपड़े नहीं हैं तो क्या हो गया? लेकिन जब आपने एक प्रॉमिस कर दिया और मुझे एक आशा बंधवा दी कि हाँ, आप जा रहे हो और जा कर के गरम कपड़े ला रहे हो, तो पता नहीं वो जो अंदरूनी जो शक्ति थी, वो लगता है कि एकदम से खत्म हो गई। और मैं मेरे को अंदर से लग रहा है कि अब मेरे 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 प्राण निकलने वाले हैं। तो वो पढ़ता है और बहुत शॉक हो जाता है वो। दोस्तों, हम सब में से भी बहुत लोगों ने ऐसे ही चलते-फिरते छोटे-मोटे प्रॉमिस हम लोग कर देते हैं, और सम टाइम हम निभाते भी हैं और सम टाइम हम भूल भी जाते हैं। हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है? नोइंगली अननोइंगली स्किप कर गया माइंड से, क्योंकि हम अवेयर हैं, सम टाइम अवेयर नहीं हैं। लेकिन वो एक छोटी-सी प्रॉमिस किसी की जीवन बदल सकती है। आपके लिए वो एक छोटी-सी बात हो सकती है, लेकिन वो दूसरों के लिए हो सकती है, एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो कभी भी हम जब वादा करें, किसी से प्रॉमिस करें, तो उसे फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या पता वो एक छोटी-सी फुलफ़िलमेंट उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद।